हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में लोग पढ़े थे एफ ब्लॉक। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक की विशेषता। क्या पढ़ेंगे? एफ ब्लॉक की विशेषता। यदि दोस्तों हमारे वीडियो लेक्चर में आप लोग को कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो जितना जल्दी हो सके कमेंट कीजिए ताकि हम उसको आपके डाउट को क्लियर कर सके। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों की सामान्य विशेषता। क्या पढ़ेंगे? एफ ब्लॉक के तत्वों की सामान्य विशेषता। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये क्या है? ये तत्व भारी धातु है। मतलब एफ ब्लॉक में जो भी तत्व होती है उसका वजन, उसका भार अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, इनके द्रवणांक और क्वथनांक। क्योंकि एफ ब्लॉक में जितना भी तत्व है सब का सब क्या है? धातु है। सब का सब क्या है? मेटल है। और चूंकि ये धातु है इसलिए इसमें कौन बॉन्ड होगा? धात्विक बॉन्ड होगा। क्योंकि ये क्या है? धातु है, इसलिए इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? तो इसमें होगा धात्विक बॉन्ड। यदि वो धात्विक बॉन्ड है निश्चित तौर पे उसका द्रवणांक और क्वथनांक हमेशा क्या होगी? उच्च होगी। दोस्तों कहने मतलब ये है द्रवणांक और क्वथनांक उच्च है। क्यों उच्च है? क्योंकि इसमें सब धातु है। तो धातु में कौन सा बॉन्ड होती है? धात्विक बॉन्ड होती है। अधात्विक बॉन्ड यदि है उसका द्रवणांक और क्वथनांक हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखिए क्या है, एफ ब्लॉक में जितना भी तत्व है ये अपना ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो एफ ब्लॉक में जो भी एलिमेंट है, आपको पता होगा एफ ब्लॉक का दो सीरीज बताए थे, एक्टिनाइड्स और लेंथनॉइड्स। लेंथनॉइड्स और एक्टिनाइड्स। इसमें लगभग 28 एलिमेंट है। ये 28 एलिमेंट का ऑक्सीकरण अवस्थाएं दोस्तों क्या है? फिक्स नहीं है, हमेशा परिवर्तनशील होता है। नहीं दोस्तों देखिए क्या है, ये जटिल आयन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब एफ ब्लॉक में जितना भी तत्व है, एफ ब्लॉक में जितना भी तत्व है वो तत्व आयन या यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखती है। दूसरा दोस्तों ये बात है क्या, जैसे डी ब्लॉक मैंने बताया था, क्या डी ब्लॉक में जितना भी तत्व है लगभग सब रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। तो रंगीन यौगिक का निर्माण करता कैसे है, क्यों करता है? मैंने बताया था डी ट्रांजिशन के कारण। डी इलेक्ट्रॉन, डी में उपस्थित अनपेयर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, या उसी बोलते हैं डी ट्रांजिशन के कारण दोस्तों होता है। ठीक उसी प्रकार एफ ब्लॉक में जो भी तत्व है दोस्तों, एफ ब्लॉक में जो भी तत्व है तो प्रायः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। अब सवाल दोस्तों है रंगीन यौगिक का निर्माण करता कैसे है? तो रंगीन यौगिक का निर्माण करता है एफ ट्रांजिशन के कारण। कैसे करता दोस्तों? एफ ट्रांजिशन के कारण। डी ब्लॉक था, डी ट्रांजिशन के कारण
एफ ब्लॉक है तो एफ एफ ट्रांजिशन के कारण होता है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या, एक्टिनाइड श्रेणी के अधिकांश तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं। मतलब दो ग्रुप था, एफ ब्लॉक में दो सीरीज था, एक था लेंथनॉइड्स, एक था एक्टिनॉइड्स। कौन था? लेंथनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनाइड श्रेणी के अधिकांश तत्व क्या होती है दोस्तों? रेडियो सक्रिय तत्व होती है। क्या होती है? रेडियो सक्रिय तत्व होती है। दोस्तों ये था एफ ब्लॉक एलिमेंट का विशेषता। क्या था? एफ ब्लॉक एलिमेंट का विशेषता। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे धातु, अधातु और उपधातु के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्या है, 129 तत्व का डिस्कवर हुआ है, मैंने बताया था बेसिक क्लास में। 129 तत्व में हम 3 श्रेणी में बांटे थे। एक बांटे थे धातु, दूसरा बांटे थे अधातु, तीसरा बांटे थे उपधातु। लेकिन ये तीनों श्रेणी में मुख्यतः धातु होती है, अधातु होती है, उपधातु बहुत ही कम होती है, क्योंकि उपधातु की संख्या जो है धातु और अधातु के तुलना में क्या है? कम है। मुख्यतः 7 उपधातु होता है। जितना भी तत्व है, मतलब अभी तक जितना भी तत्व का डिस्कवर हुआ है, चाहे नेचुरल तत्व हो या मैनमेड तत्व हो, करीब करीब 75% जो है तत्व और क्या है? धातु है। क्या है? धातु है, जो आवर्त सारणी के बाई की ओर स्थित है। बाई मीन्स क्या? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। तो यदि आधुनिक आवर्त सारणी आप पढ़े होंगे दोस्तों, तो बायां साइड मीन्स लेफ्ट साइड आप देखिए, जितना भी तत्व है एक हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी का सभी तत्व क्या है? धातु। इसी कारण दोस्तों बोला गया है कि जितना भी तत्व अभी तक डिस्कवर हुआ है उनमें से 75% क्या है? धातु है। अब देखिए दोस्तों क्या अधातु, अधातु गैस, अधातु जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में मिलता है। लेकिन धातु के बारे में सोचिए दोस्तों हल्का सा। धातु मुख्यतः ठोस अवस्था में ही मिलती है, गैस अवस्था में एक भी धातु नहीं मिलती है। लेकिन एक अधातु है जिसका नाम मरकरी है, जो कमरे की तापमान पर द्रव अवस्था में मिलता है। कहने का मतलब क्या? एक ही धातु है जो कमरे की तापमान पर द्रव अवस्था में मिलती है। लेकिन अधातु जो है ठोस में, द्रव में, गैस तीनों अवस्था में मिलती है, लेकिन मुख्यतः ठोस और गैस अवस्था में मिलती है। लेकिन एक ब्रोमीन है, आप नाम सुने होंगे दोस्तों, जिसका परमाणु संख्या 35 है, परमाणु द्रव्यमान 80। ये कमरे के तापमान पर लिक्विड अर्थात द्रव अवस्था में मिलता है। कहने दोस्तों मतलब ये है अधातु गैस, अधातु गैस, द्रव और ठोस तीनों अवस्था में मिलता है, लेकिन मुख्यतः गैस और ठोस अवस्था में। अधातु तत्व आवर्त सारणी के दाईं ओर स्थित है। बाईं ओर धातु, दाईं ओर
अधातु स्थित है। यदि ग्रुप नंबर देखिएगा 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक जितना भी तत्व है उनमें से अधिकांशतः अधातु है। कुछ तत्व बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी इत्यादि गुण धातु और अधातु के गुणों के मध्यवर्ती होती है। मतलब दोस्तों क्या, कुछ तत्व है जिनमें धातु का भी गुण होता है, अधातु का भी गुण होता है, अर्थात उन तत्व को कहते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। इसी को दोस्तों बोलते हैं क्या हम लोग? मेटलॉइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेटलॉइड्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, आवर्त सारणी के दोष। क्या दोस्तों है? आवर्त सारणी के दोष। मतलब क्या कि जो आधुनिक हर आवर्त सारणी का अपना अपना एक ड्रॉबैक था। जैसा कि मैंने पढ़ा था कि आपको डॉब रेनर ट्रेड्स याद होगा, उसका भी अपना एक ड्रॉबैक था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसका भी एक ड्रॉबैक था। मेंडलीफ का आवर्त सारणी, उसका भी एक ड्रॉबैक था। ठीक इसी प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी का भी अपना एक ड्रॉबैक है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला क्या है? हाइड्रोजन का स्थान। क्या दोस्तों है? हाइड्रोजन का स्थान। कहानी दोस्तों यह है, हाइड्रोजन का जो स्थान है, जो पोजीशन है, मेंडलीफ के टाइम में भी विवादपूर्ण था और अभी भी क्या है? विवादपूर्ण है कि हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में रखा जाए कि हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 17 में रखा जाए। अभी तक ये क्या विवादपूर्ण है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी होता है, हाइड्रोजन का जो गुण होता है, वो ग्रुप नंबर 1 से भी मिलता है और ग्रुप नंबर 2 से भी मिलता है। ग्रुप 1 और 2 दोनों से मिलता दोस्तों है। ग्रुप 1 से और ग्रुप नंबर 17 दोनों से मिलता है। इसलिए एक्चुअल में उसको रखा कहां जाए, ये अभी तक क्या है? विवादपूर्ण बना हुआ है। हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले समय में एक नया आवर्त सारणी का डिस्कवर हो तो वहां पे इसका विवाद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन अभी तक हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, इस वर्ग में एक में क्षार धातुओं के साथ रखा गया है। तो दोस्तों क्या, हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ रखा गया है, जबकि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी क्षार धातु से नहीं मिलती है। वर्ग एक की क्षार धातुओं के परमाणु में और हाइड्रोजन के परमाणु के संयोजी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, किंतु मतलब क्या, हाइड्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है, और क्षार धातु में उपस्थित जितना भी तत्व है सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है। किंतु इन दोनों प्रकार के तत्वों के गुणों में कोई समानता नहीं है। मतलब हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग है, क्षार धातु का प्रॉपर्टी दोस्तों क्या है? अलग है। किसी भी प्रकार का समानता दोस्तों नहीं है। दोस्तों तो अब सवाल दोस्तों यह होता है कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा क्यों गया है? ग्रुप 1 में रखा क्यों गया है? इसका आसान देखिए आंसर है। देखिए क्या आंसर है, जब हाइड्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, ये होता है 1s1। इसी प्रकार आप लिथियम लीजिए,
सोडियम लीजिए, पोटासियम लीजिए, इसके अलावा जो भी इसमें एलिमेंट है, लिथियम है, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इसके अलावा जो भी एलिमेंट इसमें है, जैसे लिथियम, इसका देखिए 1s2 2s1, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटासियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक इसी प्रकार रुबिडियम का भी होगा, सीजियम का भी होगा और फ्रेंसियम का भी होगा। हाइड्रोजन का एक कॉमन देखते होंगे सबके साथ, क्या? सब में अंतिम में s सबसेल है, सब में अंतिम में s सबसेल है और सबके पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखिए s s s और s, यदि इसका लिखेंगे इसमें भी s आएगा, हर किसी में दोस्तों क्या आएगा? s आएगा। और सबके पास क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है दोस्तों। तो दोस्तों क्या यही कारण है कि हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में रखा गया है, क्योंकि ग्रुप 1 में जितना भी है एलिमेंट, सबका अंतिम सबसेल क्या है? s, और अंतिम सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितना दोस्तों है? 1। कितना दोस्तों? 1। दोस्तों आज हम लोग पढ़े एफ ब्लॉक के तत्वों की समान विशेषता, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में जाने, और आधुनिक आवर्त सारणी का जो डिमेरिट्स है, जो दोष है, उसके बारे में जानने का प्रयास किया दोस्तों यदि आप सबको यहाँ पे इस लेक्चर में किसी भी प्रकार का डाउट है तो निश्चित रूप बताइए, ताकि हम डाउट को क्लियर कर सके। अपने सेशन को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।